जय हिंद दोस्तों। राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे छाया कठपुतली नाटक की परंपराएं। हमारे भारत देश में यह नाटक परंपरा किस किस राज्य में मौजूद है और यह हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। हमारे देश में छाया कठपुतली नाटक की परंपराएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पहले भी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या परंपराएं है और किस किस राज्य में ये परंपराएं मौजूद है। तो भारत के छाया कठपुतली जो है ये क्या है, इसके समझना पहले हम समझते हैं कि छाया कठपुतलियों का आकार बिल्कुल सपाट होता है और ये चमड़े से बनी होती है। चमड़े से यह बनी होती है और इसमें छाया कठपुतलियों को पर्दे के पीछे से इसको नियंत्रित किया जाता है और तेज प्रकाश के द्वारा इसे पर्दे पर उतारा जाता है और उसके माध्यम से दर्शकों के सामने इसे मुहैया कराया जाता है ताकि दर्शक देख सकें। जैसे कि रोशनी के संयोजन, पर्दे के पीछे कठपुतली और रोशनी का जो संयोजन होता है उससे यह चित्र पर्दे पे बनता है, तभी इसे दर्शक बड़े आसानी से देख पाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या इससे कैसे मनाया जाता है। सारी तमाम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से। ये जो कठपुतलियाँ जो दिख रही है पर्दे पे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं छाया कठपुतलियों की परंपरा कहाँ कहाँ पे है। तो हमारे भारत देश में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी इन जगहों पे यह नाटक प्रस्तुत किया जाता है। नाटक से जुड़ी 6 शैलियाँ हमारे भारत देश में मौजूद है। ये कितनी शैलियाँ हमारे देश में मौजूद है? 6 शैलियाँ मौजूद है हमारे देश में। तो हम इसे समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे शैलियाँ किस किस रूप में देखी जाती है, तो काफ़ी अहम हो जाता है हमारे लिए। तो स्थानीय तौर पे इसे महाराष्ट्र में चमड्याच्या बाहुल्या, महाराष्ट्र में किससे जानते हैं इसको? चमड्याच्या बाहुल्या। आंध्र प्रदेश में थोल्लू बोम्मलाटा, आंध्र प्रदेश में इसे थोम्बू बोम्मलाटा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में तोलांगू गोम्बयाट्टा, ये थोड़ा साउथ इंडियन नाम है तो इस वजह से थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रही है। तोगालू गोम्बयाट्टा। तमिलनाडु में यह टोल्लू बोम्मलाटम और केरल में इसे तोलोपौ कुत्थू, केरल में इसे क्या कहा जाता है? तोलोपौ कुत्थू। ओडिशा में इसे रावण छाया के नाम से जाना जाता है। तो यह 6 शैलियाँ हमारे देश में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। तो कर्नाटक में छाया नाटक को तोलागू गोम्बाट्टा के नाम से जाना जाता है। इन कठपुतलियों का आकार इनकी सामाजिक हैसियत से अलग अलग होती है। अब देखिए, इसमें एक बात कही गई है कि यहाँ पे जो कठपुतली जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो जो सामाजिक हैसियत होती है उसके हिसाब से इन कठपुतलियों का आकार भी निश्चित होता है और इसके हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो इनकी हैसियत से अलग अलग इनके आकार होते हैं। उदाहरण के लिए राजा और धार्मिक किरदारों से जुड़ी
कठपुतलियों का आकार बड़ा होता है, जैसे कि राजा हो गया, रानी हो गई, या फिर कोई धार्मिक चीजों से जुड़ी व्यक्ति है, उसका आकार जो होगा इसमें बड़ा दिखाया जाएगा, जबकि आम लोगों से जुड़े किरदारों को इसमें छोटा बताया जाता है, छोटा दिखाया जाता है पर्दे पर। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, काफी अहम हो जाती है। दूसरी जो स्टेट में बात आती है, आंध्र प्रदेश में देखते हैं हम इसको कैसे मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इस छाया नाटक की परंपरा बेहद समृद्ध और मजबूत है, यानी आंध्र प्रदेश में काफी इसकी समृद्धता काफी मजबूत हो गई है। थोल्लू बोम्मलाटा शैली की कठपुतलियों का आकार बड़ा होता है। यह ध्यान रखना है कि इस शैलियों में, आंध्र प्रदेश में जो शैली है उसमें इस कठपुतलियों का आकार बड़ा होता है, और इसमें जरूरी सामग्री के जरिए कमर, कंधे, कोहनी और घुटने को भी दिखाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ के कठपुतलियों में कमर, कंधे, कोहनी, घुटने को दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट डाल देंगे आपके ऑप्शन में, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना है। कठपुतलियों को दोनों तरफ से रंगा जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश वाले कठपुतलियों में हम देखेंगे कि इसे दोनों तरफ से रंगा जाता है। इस वजह से यह कठपुतलियां पर्दे के पीछे रंगीन छाया के तौर पर नजर आती है। इसमें संबंधित क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत भी पेश किया जाता है। अब इसके कठपुतलियों के साथ साथ जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसे भी पेश किया जाता है। और कठपुतलियों का नाटक का विषय जो होता है रामायण, महाभारत, पुराण आदि पर आधारित होता है। तो इन कठपुतलियों का भी हम विषय पूछ सकता है एग्जाम पे कि क्या होता है, तो रामायण, महाभारत, पुराण आदि पर इसका विषय आधारित होता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेट आता है ओडिशा। ओडिशा में इसे जो देखते हैं हम रावण छाया के नाम से इसको जाना जाता है। यह कठपुतली काफी दिलचस्पी से यहाँ के लोग इसको मनाते हैं। इस शैली में कठपुतलियों में किसी तरह का जोड़ नहीं होता, जैसे इससे कई जोड़ से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो शैली है यहाँ में किसी तरह का इसमें जोड़ नहीं लगाया जाता। इसे तैयार करने में भी काफी मेहनत लगती है। साथ ही इसे बनाने में प्रमुख नाटकीय भंगिमाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। इंसान और पशुओं से जुड़े किरदारों के अलावा पेड़, पहाड़, रथ आदि का भी छवियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कठपुतलियों में पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, रथ हो गए आदि छवियों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। हालांकि रावण छाया कठपुतलियों का आकार छोटा होता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें हो जाती है कि जो रावण छाया कठपुतलियों का आकार छोटा होता है और सबसे बड़ी कठपुतली 2 फुट से ज्यादा की नहीं होती है। यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो कठपुतली होगी इसका जो आकार होगा यह 2 फुट से ज्यादा की नहीं होगा। इस शैली में बेहद संवेदनशील काव्यात्मक अंदाज देखने को मिलता है। यह बात ध्यान रखना है कि इस शैली में काफी संवेदनशील और काव्यात्मक अंदाज को देखने को मिलता है। बेशक इन शैलियों की अपनी अलग अलग पहचान, भाषाएं और बोलियां हैं, मगर इनकी विषय वस्तु, सौंदर्य, नजरिया एक जैसा है। यानी हर प्रदेश में भले इसकी प्रस्तुत करने की शैलियाँ, कला ये सब अलग अलग है, लेकिन एक भाव है इन सारों में, तो एक जैसा हमको देखने को मिलता है। तो इन कठपुतलियों शैलियों से जुड़ी कहानियां मुख्य तौर पर रामायण, महाभारत, पुराण, लोक कथाओं आदि पर आधारित होती है। हमने इससे पहले भी बताया कि इसके जो कथा के जो पात्र होते हैं रामायण पर, महाभारत पे, पुराण हो गए, जो लोक परंपराएं से जो चली आ रही परंपरा के कुछ पात्र होते हैं, इस पे आधारित ये कलाएं प्रस्तुत की जाती है। इन नाटकों में मनोरंजन के अलावा
ग्रामीण समुदायों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी होता है। जैसे आपको विदित ही होगा कि रामायण महाभारत ये हमारे देश को काफ़ी प्राचीन समय से ही एक मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे पुस्तक के माध्यम से हो। तो हम इस पात्रों को लेके हमारे हर भारतीय के मन में इसको एक अपनी अलग अलग छवि बनी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में, तो महाभारत में हम देखेंगे कि कृष्ण की जो छवि है, तो हमें एक आदर्श पुरुष यानी एक ईश्वर के रूप में भी हम उनको देखते हैं, और एक फिलोसोफर, एक तत्ववेता और एक कूटनीति तज्ञ के रूप में हम उनको पहचानते हैं। उसी जगह हम देखते हैं कि दुर्योधन की जो भूमिका आती है तो काफ़ी एक नेगेटिव छवि हमारे मन में बनती है। तो इसी प्रकार से इन नाटकों में जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो इन्हीं को लेके अलग अलग हमारे समाज में जो संदेश दिया जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कठपुतलियों के माध्यम से हमारे समाज में जो संदेश देने का जो प्रयास किया जाता है, ये काफ़ी अहम होता है। इन नाटकों में मनोरंजन के अलावा ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी होता है। नाटकों का प्रदर्शन गांव के किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। तो इन कठपुतलियों का जो आयोजन है, मंदिर या गांव का कोई प्रांगण है उसमें, वहां उसका मुख्य रूप से इसका आयोजन किया जाता है। कठपुतलियों के किरदार हास्य रस का भी अनुभव कराते हैं। इसमें मुख्य रूप से हास्य रस का प्रयोग किया जाता है। छाया कठपुतलियों से जुड़ी सभी नाटक परंपराओं में नृत्य और लय भी मौजूद होता है। इसमें जो परंपरा ये प्रस्तुत की जाती है, इसमें नृत्य और लय का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। इन कठपुतलियों का पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया जाता है। छाया पैदा करने के लिए पर्दे के पीछे रोशनी भी मुहैया कराई जाती है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एक पर्दे के पीछे कठपुतलियां और रोशनी के माध्यम से एक पर्दे पे इसका एक परिदृश्य प्रस्तुत किया जाता है, उसकी छाया दिखाई जाती है। कठपुतलियों के नाटक और नृत्य हमारे त्योहारों का हिस्सा रहे हैं। यह हमें देखने को मिलता है कि यह नाटक त्योहारों के मौसम में भी इसको, त्योहारों के टाइम में इसको दिखाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में कभी कभी बुरी चीजों को खत्म करने और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। भारत में छाया कठपुतलियों के 6 परंपराएं देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के पश्चिम हिस्सों में हमने देखा महाराष्ट्र में, इसके अलावा हमने देखा दक्षिण भारत में के राज्यों में जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों में यह मौजूद है। इसके अलावा देश के पूर्वी हिस्से में हम जाते हैं तो हमें ओडिशा में ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी जो मौजूदगी है, जो आंध्र प्रदेश में जो इस परंपरा को जो संभाल के, जो इसको परंपरा को अभी तक संभाल के रखे हैं, जो लोग इसको अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में इस लास्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि इसको अभी तक कौन से समुदाय इसको अभी तक चला रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में किलेकायत यानी कपू समुदाय के लोग इसे अभी तक जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में किलेकायत दायत समुदाय इस कला से जुड़े हुए हैं। इसी तरह केरल में नायर समुदाय और महाराष्ट्र में ठक्कर समुदाय के लोग इस कला से जुड़े हैं। ओडिशा में भाट समुदाय के लोग इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु में किलेकायत समुदाय इस कला से जुड़े हुए हैं। तो यह काफ़ी अहम हो जाता है। हमने इस आर्टिकल में यह देखा कि किस किस राज्य में मनाया जाता है और इसके 6 शैलियाँ किस किस तरह से, यानी हर शैली में हमें यह ध्यान रखना है कि एक माइनर चीज़ें होती है। इसी में हमें एग्जाम में पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है कि
इसलिए हमें इसे थोड़ा बारीकाई से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप आई होप कि आपने इसको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आप ये वीडियो छाया कठपुतली नाटक परंपरा है, इसके साथ ही हम अगले वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।